अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है वो एज़ोमिक्स कैप्सूल के ऊपर बात करेंगे। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके यूजेस के हवाले से हम बात करेंगे, डोज के हवाले से बात करेंगे, वार्निंग और कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसे कह सकते हैं, वार्निंग के हवाले से हम बात करेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से हम बात करेंगे। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं मेडिकल फील्ड के हवाले से, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि इस कैप्सूल का नाम है एज़ोमिक्स। इसमें 250 mg और 500 mg, मतलब कि 250 mg और 500 mg की ये कैप्सूल आती है। और इसका अगर हम जेनरिक नेम के हवाले से बात करें, फार्मूले के हवाले से बात करें, तो एज़िथ्रोमाइसिन इसका फार्मूला है। लेकिन अगर हम इसकी कंपनी के हवाले से बात करें तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी ये सिंदोस की बनाई गई ये कैप्सूल है। और अगर हम इसके स्ट्रिप के हवाले से बात करें तो 250 mg के जो बॉक्स है उसमें 2 स्ट्रिप होती है और हर स्ट्रिप में जो है 6 कैप्सूल होती है। और अगर इस तरह से 500 के हवाले से बात करें, 500 mg जो कैप्सूल है उसमें एक ही स्ट्रिप होता है और एक स्ट्रिप में जो है वो 6 टैबलेट होती, 6 कैप्सूल होती है। मतलब कि 250 mg में 12 कैप्सूल होती है और जो है 500 mg में जो है वो 6 कैप्सूल होती है। तो ये तो हुई उसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के हवाले से। तो इसके यूजेस में सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास आता है कि फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस, जो कि आपके गले की बीमारी होती है, जिसमें आपका गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो गले के इन्फेक्शन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इसके कैप्सूल का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको सांस की नाली में या सांस में कोई मसला हो रहा हो तो आप उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या लोअर रेस्पिरेटरी। मतलब कि आपको सांस की नाली में कहीं पर भी आपको इन्फेक्शन हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, नमूनिया में इस कैप्सूल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिला है। ये भी आपकी सांस की नाली का सांस का ही एक प्रॉब्लम है, जिसमें आपको जो है वो सही तरीके से सांस नहीं आ रही होती है और आपके लंग्स में म्यूकस जो है वो जमा हो जाता है। जो है नॉर्मल ज़बान में आप ये कह सकते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते और आपके गले में या जो है वो बलगम वगैरह जमा होता है, तो उसमें आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जेनाइटिस में, मतलब कि आपके जेनिटरी ऑर्गन अगर उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो उसमें भी आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जेनाइटिस में आपका फ्रेंड्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है, जो जिसको हम जिनसी आज़ावी कह सकते हैं, उसमें अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, यूरिथ्राइटिस जिसको कहते हैं, अगर आपके यूरिथ्रा में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको स्किन इन्फेक्शन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो आप तब भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूजेस के हवाले से। अब मैं बात करूंगा इसके डोज के हवाले में। अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, 250 mg की जो कैप्सूल आती है वो 18 साल से 24 साल की उम्र के लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 कैप्सूल, एक सुबह और एक रात को। और 24 साल से अबव जितने भी एज के लोग हैं वो जो है वो 500 mg की कैप्सूल जो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दिन में ये एक टाइम भी हो सकती है और 2 टाइम भी इस्तेमाल करवाई जाती है। कंडीशन को देखते हुए इस कैप्सूल का जो डोज जो है वो रिकमेंडेड किया जाता है। तो ये तो हुए इसके डोज के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। तो साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें आता है कि आपको जो है वो वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है, या इसके अलावा आपके सर में दर्द हो सकता है, या आपका GI जो है वो अपसेट हो सकता है, या आपको ब्लड सा जो है विजन नज़र आ सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इसमें से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप फौरी तौर पर इस टैबलेट का, इस कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल बंद करें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रुजू करें। तो ये तो हुई इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के हवाले से। तो फ्रेंड्स, इसको जो है वो बच्चों में भी इस्तेमाल नहीं कराया जाता और प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये किडनी के पेशेंट को भी इस्तेमाल नहीं कराया जाता। कंडीशन को देखते हुए इस्तेमाल कराया भी जाता है और काफ़ी ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।